कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अब जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्री के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है, वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहां स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं, पर उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना। आप कोई त्यागी जितेंद्री महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। मतलब बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे, अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं,
बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ हैं, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेंद्री का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में अंगुली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्री का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी है, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, साधिका है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का व्यभिचार ना होने पावे, सहसा किसी का इस पर, किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई गिर आप पड़ा है, भला
ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, विध्वंस कर दो। क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं जिनके सेवक हूं वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब वृक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी, भगवान वशिष्ठ जी
उनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई भूलो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी, अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। जो प्रभु के भजन में रहता है तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह, 7 ग्रह नक्षत्र वार तिथि, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है।
ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया तो भय प्रकट कृपाला, यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे। जैसे साधना को फल मिलता है, हृदय आनंद में आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी, प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो भी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है, ऐसा अनुभव होता है गर्भ है। पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है ऐसा। समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है। पर भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी
भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्षो बाशी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनि चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। दीनों पर दया करने वाले, बात समझिए। बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करें। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं। वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला होता है। हमें प्रभु के अगर चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखो है क्या पास हमारे। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात, तो दैन्यता आ जाएगी। अज्ञान से ये अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से इसका समन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने तो दिया है। ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज क्या है, तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया, न संसार बनाया, तो फिर अध्यात्म तो भौतिक अध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु में है, तो फिर अहंकार किस बात का, दैन्य हो जाओ। यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की तरफ चलावे तो एक कदम चल नहीं सकता यंत्र, ठीक ऐसे ही तुम हो। पर यह ज्ञान न होने के कारण अहम वृत्ति को स्वीकार करके मनमानी आचरणों में उतर गए। अब तुम्हारा यंत्री माया हुई, यंत्रारूढ़ानि मम माया। और यदि भगवद आज्ञा का पालन करते हुए भजन परायण, तो आप भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों मगन, नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी की। सामने देखा श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, वो है ही नहीं। वो सामने देख रही कौशल्या जी। ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन, देखते ही चित्त था श्याम सुंदर विराजमान है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता
त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं, कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर वो है ही नहीं। वो सामने देख रही कौशल्या जी, ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन, देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के। अजान बाहु लंबी भुजाएं, और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य स्वरूप, समस्त आयुध समस्त वैभव, दिव्याभूषण बनमाला, चार भुजाएं, शोभा के समुद्र, आसुरी वृत्तियों का, भावों का, व्यक्तियों का नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की है, प्रभु के नाम की है। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है, दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। भैया ने देखा कौशल्या जी ने जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण ये सब स्तुति करते हुए हार गए। नेति नेति कहकर आपका पार नहीं पाए। माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां संत जन सदैव आपका यश गान करते रहते हैं। हे दया के समुद्र, हे शब्द, सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान करते रहते हैं। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट है। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड वास, वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था, मेरे जैसा पुत्र हो तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हाँ, फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हाँ हाँ प्रभु याद आ गया। ओहो अहो भाग, अहो भाग। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने
ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र। देखो अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए, गौ देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। निज इच्छा निर्मित तनु है, कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म, ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि ये प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको सच्ची कहते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं ना तो दिमाग में रील कुछ और ही चलती है। हमें आनंद की उमगन मेरे प्रभु। कल जब इस प्रसंग का गायन करना है तो थोड़ा चिंतन कर रहे थे, तो जब जनकपुर की सीमा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ पधारते आगे प्रसंग आएगा, और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में प्रभु की जब दृष्टि पड़ती है और दोनों दृष्टि मिलती है, तो उस समय दिखाई दे रहा था इतना भी अंतर नहीं था, इतना भी अंतर नहीं था। तो बता रहे प्रिया प्रीतम, इतना भी अंतर है। उनके जब नेत्रों में केवल देख रहे थे तो वही नेत्र थे, रूप और स्थान अलग था, लेकिन नेत्रों में वही था जो देखते, जो यहां देखते वही वहां दिखाई दे रहा था। दोनों नेत्रों में पहचान हो जाती, जैसे अपना पति है ना, और वो किसी सुंदर नाटक में वो किसी दूसरे के पति बन करके स्वांग कर रहा हो तो उसको जलन थोड़ी होती है कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है।
अब जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहां स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं, पर उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना। आप कोई त्यागी जितेंद्री महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। मतलब बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे, अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक सा प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से
परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे। बट उसको देखा तुमने क्या? बस आप गए, चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी। परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेंद्री का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो। ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्री का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी है, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, साधिका है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का व्यभिचार ना होने पावे, सहसा किसी का इस पर, किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं होता। अगर कोई गिरा पड़ा है भला ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, फिर हम ये नहीं देखेंगे, फिर ये हम सूत्र नहीं स्वीकार करेंगे कि अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब हम खड़े खड़े देख नहीं। उसको अत्यंत आवश्यकता है हमारी। अब उस समय हम भूल गए अपने आप को और उसको उठा करके अगर हमें अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत है हम उसकी सेवा करेंगे। सावधान, वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी मां बीमार हो और हमें उसे पता चला कि शौच कर दिया है, हमें शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा? क्या मेरी मां है। हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है, आप लड़की हो,
कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी क्या काम जागृत हो जाएगा क्या? अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती। हर सेवा उसको करनी होती है, नर्स को, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा, पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता है, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें, अत्यंत आवश्यक जहां आपके सिवा नहीं हो सकता वहां अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे। और अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें, भगवान को साक्षी करके ये उस समय की बात है जहां बिल्कुल कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है। त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं, भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध ली कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देखूं। जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध ली थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तू झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, वो जब अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। पर मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा। किसी के सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान भक्त पक्षपाती होते। भगवान को स्वभाव भक्त का पक्षपात लेना होता है। वो अपने महल से कॉरिडोर से जा रहा था गांधारी जी के पास, भगवान आ गए झट से, तो तुरंत उसने हाथ ऐसे लगा लिया, मुझे शर्म आनी चाहिए यार। तो हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है, नंगे घूम रहा है गली में। उसने कहा, गली में नहीं, मां के सामने जा रहा है। अरे कोई बच्चा है, ऐसे जाया जाता है मां के सामने? उसने कहा, मां ने कहा है कि हम पट्टी खोलकर तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारा शरीर वज्र का। चलो माना, मां की आज्ञा का पालन करो, थोड़ा इन अंगों को तो ढक लो, तुम तो बड़े हो, कोई बच्चे थोड़ी मां के सामने ऐसे चले जाओगे, ढकना चाहिए तुम्हें। वापस कर दिया। वो यहां ऐसे पत्तों से ढका, वस्त्र नहीं पहना, मां की आज्ञा ऐसे पत्ते से ऐसे कमर से ऐसे ढक लिया, पीछे आगे ऐसे। गांधारी जी ने पट्टी खोली और जे ही देखा पूरा शरीर वज्र का। तो ये क्या किया तूने, कमर में क्यों बांध लिया? बोले शर्म लगती थी। कैसे आपके? बोले यहीं से मारा जाएगा। भीम की गदा का प्रहार तेरी इसी जंघा और कमर को तोड़ देगा, तेरी मृत्यु। मान गई, प्रभु के विधान के आगे किसी का बल काम नहीं करता। गांधारी, ये केवल आंख में पट्टी बांधने की सामर्थ्य थी कि मेरा पति यदि अंधा है तो मैं भी किसी रूप को नहीं देखूंगी। अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। पर ऐसा कुछ अनर्थ वो बोलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संयमी जान जाता है कि इन सब का फल भगवत प्राप्ति है, किसी को कष्ट देना नहीं है। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है।
जो ये तो हुआ इंद्रियों का, फिर आता है अंतःकरण का ब्रह्मचर्य। हमारा मन काम की तरफ तभी जाता है जब उसको निज सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सृष्टि में जितने भी दुर्गुण दुराचार होते हैं उनमें दो प्रधान होते हैं, एक काम भोग और एक धन, और सब छोटी मोटी बातें हैं। प्रायः जितने भी हिंसा होंगी, जितनी भी भयानक घटनाएं होंगी, भयानक युद्ध होगा, उन दो में अंतर्गत ही होगा, दो के अंतर्गत ही होगा। या उसका कहीं ना कहीं काम से संबंध, स्त्री संबंध से या धन संबंध से है। चाहे जो भी घटना हो उसको देख लेना, प्रधानता दो में ही होगा, कंचन और कामिनी। कीर्ति में कीर्तिवान तो कोई कोई बिरले ही होते हैं, तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं। पर प्रायः जितने भी युद्ध हैं, जितनी भी हिंसा है, जितना भी भयानक कुकृत्य है, इन दो में ही होता है। उपासक को ये बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए, सच्ची मानी। मतलब वाणी में शब्द नहीं होता इन बातों को बताने का, यदि कहीं मन को समझाना चाहिए। देखो, अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती? क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब, इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें हैं। गुप्त बातें हैं प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंदमय रहस्य की, ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल करके। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें ना तो कही जाती हैं और ना सुनी जाती हैं और ना समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा और हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहां धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहां आज जो हम समझ रहे हैं कि